बोले राम सापीर की जय। तो हमारी दो फेरी क्लियर हो गई है और तीसरी फेरी में एक घोड़ा लिया था हमने, खाटू श्याम जी के उधर गए थे, बड़ा सा घोड़ा लिया था, वो तैयार हो रहा है अभी। और ये हम कोई फेमस होने के लिए नहीं बनाते हैं वीडियो, बस एक जब एज होगी, उम्र होगी, बुढ़ापा आएगा तो मनोरंजन के लिए क्या क्या आनंद लिए थे ज़िंदगी में, तो याददाश्त के लिए ये वीडियो बनाते हैं हम। और इसका कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। और मैंने कभी सेविंग नहीं कराई क्योंकि मैं बाबा जी का भगत हूँ। 3-3 महीना 4-4 महीना पहले ही दाढ़ी छोड़ देते हैं हम। तो इसमें हमेशा आपको बड़ी दाढ़ी मिलेगी और इतना आनंद आता है। हालत तो इतनी ख़राब होती जैसे कि बीच में भगवान उठा लो हमारे को, क्योंकि हम बैठ भी नहीं सकते, एक दूसरे का सहारा लेकर नीचे बैठते हैं क्योंकि इतने पैर पूरे जकड़ जाते हैं और आनंद का माहौल बनता है। तो इस वीडियो के माध्यम से एक मेरे दोस्त की हकीकत मैं बताने जा रहा हूँ, रियलिटी, जो कि मेरे को रोना आता उस बात पे। एक लड़की थी और मेरे दोस्त की कहानी। लड़की 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 की भी कोई गलती नहीं थी, उसके परिवार में रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा थे। वो लड़की विदेशों में बड़ी हुई थी और मेरा दोस्त राजस्थान में पला बड़ा था। ये हकीकत की बात है, बताने जा रहा हूँ, दुख भी होगा। लड़की स्नैपचैट पे बात हुई। लड़की उम्र में थोड़ी कम थी, लड़का थोड़ा बड़ा था, जैसे कि 23-24 साल का लड़का था, 18 साल की ऐसी कुछ लड़की थी। लड़के ने एक बार बात की, फिर बोला उसको कि आप पढ़ाई में ध्यान दो, इस सब में कुछ नहीं है, डिटेल पूरी दे दी। तो क्या हुआ कि ये अट्रैक्शन नहीं था, पता नहीं क्या था, समझ में नहीं आता था मेरे को। तो मेरे दोस्त ने जो भी था वो सब बताया था मेरे को। तो लड़की ने आगे से बोल दिया कुछ, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल दिया कि मैं आपसे वो करती, प्यार करती हो वगैरह। तो दोनों की बातचीत होती रही और उनके घर का कानून थोड़ा टाइट था। मम्मी को थोड़ा मालूम था कि ये सब हो सकता है, इसलिए उनको फ़ोन वगैरह नहीं दिया जाता था। कभी कभी वो ले लेती थी तो उससे बातें करती थी, या फिर बाहर जाती थी तो कॉल वगैरह भी करती थी दूसरे के फ़ोन के माध्यम से। बहुत ऐसा चलता रहा और लड़का भी प्यार करने लगा। पर क्या पता, लड़की के बारे में मालूम नहीं, क्योंकि लड़का तो मेरा दोस्त था, वो मेरे को सब बातें बताता था। तो क्या हुआ कि देखो, ये वीडियो एक बाबा जी का है, रामदेव जी मंदिर जाने के समय का है, पर तो भी मैं एक आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि आजकल ये सब नॉर्मल है, तो आप इसमें ना पड़े तो अच्छा रहेगा। जैसे कि इस तो ये बताने जा रहा हूँ बात आपको। दोनों बात करने लगे, धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। देखो, क्लास में उनके, वो विदेश में पढ़ती थी, तो उनके क्लास में सबके BF GF वगैरह वो सिस्टम चलता था सबके अंदर। तो उसको भी एक अंदर से लगता था कि कोई मेरे को भी अच्छा दोस्त मिले तो मैं उससे बातें करूं। तो उसको एक दोस्त मिल गया जो कि जो भी बोलता था ना वो सच ही बोलता था और कुछ झूठ बोलता ही नहीं था। पर उस लड़की को ये पता नहीं था, वो उसको बोलता था कि मेरे से शादी करोगी वगैरह। तो लड़की बोलती थी भाई नहीं, बात करेंगे, पूरी ज़िंदगी बातें करेंगे, पर ये शादी का मामला मेरे को समझ के बाहर है, आप बात करो, मेरे को सब कुछ बात करो। पर ये क्योंकि मैं मेरे पिताजी का नाम वो वगैरह ख़राब नहीं करना चाहती। और फिर उसके बाद में क्या बोला कि मैं बोलूँगी तो मम्मी पापा मानेंगे नहीं, आप मेरे से बात करो, जाओ मत, वो वगैरह वो घर होती थी वगैरह करती थी। फिर उसको मम्मी को मालूम पड़ गया, मम्मी ने एक थप्पड़ मार दी। तो उसका प्यार पता नहीं क्या हुआ, अभी तक उसके पास फ़ोन नहीं आया था, 3-4 महीना हो गया। तो मेरा दोस्त को रोज़ परेशान होता था, रोज़ रोज़ वो बिना बात, नशा सा हो गया था उसको, वो नहीं बात करता था ना तो वो मर सा जाता था। उसको साथी पैन होता था, माइंड, और खाना नहीं खा पाता था, कुछ नहीं होता था उसको। मेरे को जो भी ये सब बताता था, और एकदम से उसको पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि उसका भाई गांव गया था, दुकान पे वो अकेला ही था, 11 दिन तक हॉस्पिटल में था वो। क्या क्या कि उसके अंदर प्रॉब्लम आई उसको भी मालूम नहीं था।
डॉक्टर ने उसको, देखो कितने नृत्य से जा रहे हैं, देखो आनंद, ये देखो जिंदगी का आनंद है ये सब भगत हमारे, एक खुशी अलग ही है। इसलिए मैं कितना भी कष्ट झेलता तो भी मैं जाना चाहता हूँ रामदेवरा, शांति सुकून मिलता है इधर। हॉस्पिटल में 11 दिन तक उसको इलाज चलता रहा, वो मरता रहा, पता नहीं, मेरे को भी लगता था, मैं भी जाता था कभी कभी कि जिंदा रहेगा, बसेगा कि नहीं बसेगा। एक नेपाल के इधर थे, दो जोड़ा था, कैंसर हो गया था उस लड़के को। सभी स्टोरी वगैरह डालते थे इंस्टाग्राम में वगैरह, तो हमारे दोस्तों ने उस लड़की को भेजा भी था। ये देखो कितना अच्छा जोड़ा था कि वो लड़की बोली कि मैं भी आपको इसके जैसा प्यार करूँगी, इससे भी ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं आपको, ऐसा कुछ बोला था। पर एक थप्पड़ की वजह से वो प्यार भूल गई कि पता नहीं, अभी तक कॉल नहीं आया। पर मेरा दोस्त रोज़ मरता रहा, रोज़ मरता रहा, अभी भी ऐसा ही है, वो टेंशन में ही है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता ये क्या है। अगर आप प्यार करते हो तो उसको निभाना चाहिए, नहीं तो करो ही मत। मम्मी पापा को ही दोस्त बनाओ, इन सब में है ही कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ज़िंदगी जियो, आनंद मंगल से जियो। वो दोस्त तो उसको भूला ही नहीं पाएगा और ना किसी से प्यार करेगा। ये बहुत ख़राब चीज़ है। अगर वो वापस आ जाए तो दोस्त के लिए अच्छा रहेगा। वो दोस्त उसको कभी भूला नहीं पाएगा, ज़िंदगी भर तक नहीं भूला पाएगा उसको, क्योंकि वो साफ दिल का लड़का था और उसके साथ में पहली बार हुआ था और वो उस चीज़ को ज़िंदगी भर भूला नहीं पाएगा। कृपया अगर ये वीडियो उस लड़की तक जाए, हाँ उसके पास फ़ोन वगैरह नहीं है, उसके घर के सिस्टम अलग है, पता नहीं उससे भी बड़ी बहनें होगी उनकी, और मम्मी पापा का भी बराबर रूल्स है उसके ऊपर। ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को अपने मम्मी पापा के बिना बताए कुछ नहीं करना चाहिए, किसी से बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई अच्छा लड़का है पसंद आ गया हो तो अपने मम्मी पापा से कहे। मैं तो बोलता हूँ कि आप किसी से प्यार ही ना करो, क्योंकि ये बातें आपको, लड़का हो या लड़की हो, छोटी सी ज़िंदगी है, आए हो कुछ बड़ा सा करके जाओ ज़िंदगी में, कुछ बन के जाओ, पवित्र रहो। पवित्र मेन इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपके मम्मी पापा आपको बाहर भेजते हैं ना, तो एक विश्वास से भेजते हैं कि मेरी बेटी गलत नहीं है या फिर मेरा बेटा गलत नहीं है। बेटे को तो एक सूर्य की तरह, साकू की तरह माना जाता है और बेटी एक तरबूज की तरह है। साकू को कुछ नहीं होता, तरबूज ही कटता है कभी भी, ऐसे ऊपर से फेंको या नीचे से, क्योंकि नुकसान तरबूज का होता है। लड़की को सोना माना गया है, जेवर माना गया है, और लड़के को लोहा माना गया। लोहा किधर भी पार पड़ा रह सकता है, सोना सोना होता है। इज्जत इज्जत होती है। जैसे कि हम राजपुरोहित थे, हमारे बिना दुपट्टे के भी अगर हमारी बहनें बाहर जाए तो वो भी एक गलत है। ये बहुत बड़ा समाज है हमारा, राजपुरोहित समाज, ब्राह्मण। आज की टाइम में, पहले तो कोई डांस होता था या तो उधर लड़के को भी एंट्री नहीं होती थी, क्योंकि डांस लड़कियां लड़के ही करती थी। आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से क्या क्या की वीडियो डांस करते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, शॉर्ट कपड़ों में वीडियो बनाते हैं, दुपट्टा वगैरह की कोई अहमियत ही नहीं है। तो ये संस्कार धीरे धीरे कम हो रहा है, उनको संस्कार में वापस डालना चाहिए। माँ बाप की शिक्षा उनको नहीं मिल रही, इसलिए ऐसा होता है, और कुछ नहीं। हमारे को क्या लेना देना, कुछ भी करो आप, क्योंकि ये छोटी सी ज़िंदगी है, कल को हम भी मर जाएंगे। तो मैं तो मेरे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रखता हूँ, और उस लड़की के बारे में और थोड़ा बताऊँगा। ज्ञान तो मेरे पास बहुत है, पर किस किस को ज्ञान दे, इधर पूरी दुनिया ही रॉन्ग चल रही है। तो कोई बात नहीं। तो मैं पूरा, अगर कोई बहन बेटियाँ देख रही है तो पवित्रता अपनाए, ज़रूर अपनाए पवित्रता।
पवित्रता में सब कुछ है और कुछ नहीं है। जो ये BF-GF में ना पड़े, माँ बाप को धोखा दे के किसी को मिलने ना जाए, पवित्रता रखे, अच्छा रहता है। भगवान आपको सब कुछ ठीक करेंगे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी है, आप नॉर्मल से भी बात करते हैं ना लड़की से, तो भी वो भी गलत है। और आपकी शादी हो गई है, नहीं हुई है, सगाई की हुई है, नहीं हुई है, कम उम्र है, BF-GF में ना पड़े, ये बॉयफ्रेंड ना रखे, ये आप गलत बात कर लेते हो। फिर आपके फ़ोटो वगैरह भी आप किसी को शेयर ना करें। आज का युग कलयुग है, भयानक है। फिर गड़बड़ हो सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कई फ़ोटो आपके पति के पास ना गए हो। तो मैं उस लड़की के बारे में बताना चाहता हूँ, अगर वो लड़की इस वीडियो को देख रही है तो प्लीज़, मेरे को भी वो पहचानती है। अगर उस दोस्त को अगर आप प्यार करते हो तो वापस से बात करना शुरू कर दो, क्योंकि ये छोटी सी ज़िंदगी है। वो तो बेचारा मर के वापस आ गया, ज़िंदा आ गया, नहीं तो वो मर जाता तो भी आपको मालूम नहीं पड़ता। आपने झूठी उसको बातें बताई कि मैं, वो जो नेपाली वगैरह थे, नेपाली में 2 जोड़ा था ना, वो एक उसका पति मर गया तो वो ब्रह्मचारी हो गई, साधु हो गई। तो वैसे वो लड़की उसको बोलती थी क्या क्या की बोलती थी, साथ निभाऊंगी, टैटू वगैरह बनवाऊंगी, ऐसा सब कुछ बोलती थी वो। तो वो गलत था। अगर आप प्यार, सच्चा प्यार करते हो तो आपके रास्ते में, समाज में करो, सच्चा प्यार करो, समाज में करो। अगर प्यार हो गया तो समाज से ही करो और किसी से ना करो। और प्यार हुआ ही है तो उसको निभाओ। मम्मी पापा को बोलो कि मैं उसको प्यार करती है तो मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, दूसरे से शादी मत करवाओ। समाज का लड़का है, अच्छे घर का है, तो आप शादी भी कर सकते हो उसके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप को फोर्स करोगे तो मान जाएंगे और वो बोलो कि मैं दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाऊँगी। तो वो मेरा दोस्त बेचारा, उसका हालत बहुत ख़राब है। अगर वो बहन देख रही है तो ज़रूर उसको मनाए, माँ बाप को मनाए, नहीं तो आपकी और उसकी ज़िंदगी, मेरे को तो कुछ करना नहीं है। सब बाढ़ में जाओ, मेरे को क्या लेना देना। ये सब गलत है, ये सब करना ही नहीं चाहिए था। कर रहा है प्यार, आपने आगे से बोला था अगर प्यार किया है तो उसको निभाओ, नहीं तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे दोस्त के लिए वीडियो बनाया था और डाल दिया। थैंक यू।